देखिए, अतिक्रमण के साथ लोगों का सबसे ज़्यादा या तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बाज़ार पहले ही छोटे हैं, उसमें भी अगर छोटी दुकानों वाले अतिक्रमण करेंगे तो उसके कारण लोगों को दिक्कत आती है। बाज़ार अगर अतिक्रमण फ्री नहीं होएगा, नहीं हटेगा, तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू है। रेहड़ी पटड़ी वाले लगाएंगे, वो सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है। पता नहीं आइडेंटिटी भी उनकी सही है क्या है, मुझे आइडिया नहीं। दूसरी बात, अब जैसे राजीव चौक है, इम्पोर्टेंट बाजार है, एसपीआर की एक्सटेंशन रोड है, हर जगह पर अगर अतिक्रमण ही करना है तो जाम की स्थिति गुरुग्राम में रहेगी। मैं तो ये कहूँगा कि पोल्यूशन का भी एक मेजर कारण है। या आप अतिक्रमण करोगे, गलत ढंग से लगाओगे, जाम लगेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो भाई सारा कुछ ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे पहले है। मैं हो सकता है आज बाजार में आया हूँ, शायद हफ्ते बाद आऊँगा, 10 दिन बाद आऊँगा, लोगों को सुधरना पड़ेगा। लोग अगर चाहते हैं कि जी सुधार आना चाहिए तो ही आएगा। हाँ, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो हम सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन पहला इंस्टेंस यही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। दुकानदार हमारा साथ दें, अपने आप में सुधार लाएं। ठीक है, हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग हो सकता है, उनको समझाने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए लोगों को। अगर नहीं समझेंगे तो एक्शन। सर, कहीं ना कहीं व्यापारी के दुकान के बाहर ही अधिकतर जो है अतिक्रमण देखा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारी की सबसे बड़ी गलती है अतिक्रमण को बढ़ावा देने की। देखिए ऐसे है, अगर तो कोई बंदा, जैसे बाजार की बात करूं, पार्किंग भी घेरी हुई है कई बार कई दुकानों के आगे। देखिए जो पार्किंग की स्पेस है वो पार्किंग की स्पेस खाली होनी चाहिए। आज मैं सरस्वती विहार गया हूँ, जहाँ पर हमने पहले भी 10 दिन पहले एक बार विजिट की थी। आज 80% इम्प्रूवमेंट है। आप जाके देखो, वहाँ की मार्केट कॉरिडोर बिल्कुल खाली है। लोगों ने अतिक्रमण अपने आप हटाया, मैं उनको अप्रिशिएट करके आया कि आपका साथ मिला है, अच्छा काम। जहां भी जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, अगर 100 लोग खड़े थे, 80 लोगों ने यही कहा होगा कि 80 to 90% इम्प्रूवमेंट है। 2-4 लोग वहां पर हैं जो नहीं सुधरे, हम उनको भी सुधारेंगे, पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं तो एक्शन लेंगे। ऐसे बाजार है, देखिए बाजार बहुत बड़ा है। अगर हम कहें कि ये 20-20 साल से लग रहे हैं और आज ही मैं इसको खाली करा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। इतनी सख्ती करूंगा फिर दोबारा लग जाएंगे। हम एक एक बाजार लेंगे, एक एक गली लेंगे, उसको सुधारेंगे। एक अलग आपका तरीका यहाँ जो है सदर बाजार में इस बार देखा गया है कि जो रोड पर या दुकानों के बाहर तक आकर के अतिक्रमण करते हैं, 4 से 5 फुट घेर लेते हैं, उनको आज आपने तरीके से समझाने का भी प्रयास किया। तो क्या अगली कार्रवाई उनके लिए क्या कुछ रहेगी, चेतावनी क्या कुछ है? देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि टीम हमारी निगम के साथ भी है, जॉइंट एफर्ट होएगी। हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आप दुकान के बाहर लगा रहे हो तो रोड पर भी लगा सकते हो, फिर तो आप ही का है सारा कुछ, फिर तो रोड ब्लॉक ही कर दो। उनको आज समझाया तरीके से, तो तरीके से मेरा ख्याल समझ जाएंगे। थोड़ा सख्ती भी, उनसे सख्त वर्ड्स भी यूज किए, लेकिन अगर नहीं सुलझेंगे तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि फिर हम बिल्कुल अतिक्रमण फ्री जो है ना, ये वाली मार्केट 2 दिन में कर देंगे। 2 दिन। सदर बाजार बहुत बड़ा है। नहीं, तो ओनली वन स्टेच। ओके, सदर बाजार बहुत बड़ा है, हो सकता है हमें 2 महीने लगे, लेकिन बाजार को सुधरने में 2 महीने हो सकता है लग जाए। लेकिन ये एक कंपोनेंट है। हमने सारा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट देखना है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट रोड देखनी है, बस स्टैंड रोड देखनी। कल मैं बस स्टैंड से सीआरपीएफ रोड जो है उस पर गया था, लोगों को समझाया। जहां पर हम 1-2 बार जाएंगे, तीसरी बार हम एक्शन लेंगे। 2 बार समझा देंगे, 3 बार समझना, 3 बार भाई ये टाइम ले लें, फिर हम हफ्ते में सुधर जाएंगे, 10 दिन में सुधर जाएंगे, 15 दिन में सुधर जाएंगे। एटलीस्ट जब दोबारा हम आए, तीसरी बार आए, लोगों के पास ये बहाना नहीं होगा कि हमें कहा नहीं, इसलिए हम खुद आ रहे हैं। 1 हफ्ते पहले जो है तो माहौल ठीक रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे दुकानदार अपनी हद से आगे आने लगे। उसके लिए अब क्या रहेगा? देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी हमारी एक विजिट है सदर बाजार में। हो सकता है मुझे 10 विजिट करनी पड़ेगी, 10 करेंगे, 15 करनी, 15 करनी। कभी सुबह आएंगे, कभी दोपहर को आएंगे, कभी शाम को आएंगे, कभी 9 बजे आएंगे। हर स्टेज पर चेक किया जाए। अभी लोगों के माइंड में है कि कार्रवाई हो सकती है। उनको लगता है एक बार कार्रवाई होगी, शायद हफ्ते बाद आए हैं, शायद कार्रवाई ना हो। हम थोड़ा अपनी मॉनिटरिंग स्ट्रांग रखेंगे। 100% है कि देखो सुधार हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। लोगों का साथ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, व्यापारी भी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार जेसीबी, दूसरी बार सामान रोड पर, तीसरी बार क्या हो सकती है? देखिए अभी देखिए सामान, मैं इन पर्सन सामान उठाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर सख्ती करनी पड़े, निगम का जो प्रावधान है सामान उठाने का है, चालान करवाने का है, वो भी करेंगे। जेसीबी भी चलेगी। फिर सारे
हथकंडे अपनाए जाएंगे। जैसे इन्होंने सारे हथकंडे अपना रखे हैं फिर पब्लिक को हरास करने के लिए, जहाँ पर 10 लोग एक लाइन में चल सकते हैं वहाँ 3 लोग चल पा रहे हैं, तो वो 10 तो चलाना भी हमारा काम है ना। अपनी दुकान का बिजनेस चलाएं, बिजनेस भी कुछ लिमिट तक अपना एक्सटेंड करें। ये नहीं है कि सड़क आदि घेर लें, अगर दोनों साइड ही 1-1 फीट घेर लेंगे तो फिर तो ऐसे फिर एनफोर्समेंट टीम का फायदा ही क्या है। निगम की टीम आ रही है, अब मैं किसी से पूछा, वो कहते हैं निगम वाले आते नहीं, 4 बार आए फिर जी हमने लगा लिया। ये तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर हमने लगा लिया, ये तो चलता है जी, ये 20 साल से चल रहा है जी, ये हमने पहले भी किया जी, कोई आते हैं जी चले जाते हैं। ये बहाने हैं अपना भाई साहब, बिजनेस। क्या व्यापारियों से इस चीज को लेकर के आप बात करेंगे कि आप अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण न लगाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा अतिक्रमण लगा। देखिए, जो भी उस बाजार के इम्पोर्टेंट ओनर हैं जो, उनको बुला के मैं बिल्कुल उनके साथ सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। बिना सोल्यूशन डिस्कस किए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम। लेकिन उनके पास फिर बहाना नहीं होगा कि जी हमारे साथ डिस्कस भी कर लिया, हमने बता भी दिया। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनका बाजार इन्होंने सुधारना है, आप कुछ दिन रुके, इन्हीं से ही पेंट लगवाऊंगा कि कहाँ तक हमने लगानी है, यही लगाएंगे, यही लिख कर देंगे, हम इतने तक हम करेंगे जी, हम अपना बाजार सुधार। उसके बाद तो यही लिखेंगे, उसके बाद फॉलो नहीं करेंगे, इनको करेक्शन। 1 साल पहले एक सदर बाजार में मुहिम चलाई थी अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, दुकानों को भी सील किया गया था, 2 बार कार्रवाई हुई थी, उसके बावजूद फिर वही हालात हो जाते हैं। क्या लगता है कि इस बार ये लोग मानेंगे? देखिए, दुनिया जो है ना वो होप के ऊपर तो चल ही रही है। अगर मैं डीडीपी हूँ, मैं तो कभी नहीं कह सकता कि नहीं मानेंगे। वही हम